देहरादून से सुधारा में फटा बादल, पानी के साथ बहकर आया भारी मलबा, कई होटल दुकानों को हुआ भारी नुकसान। देहरादून में देवभूमि इंस्टीट्यूट पोंडा में फंसे कई छात्र, एसडीआरएफ की टीम ने छात्रों को किया रेस्क्यू, अब तक 100 से ज्यादा लोगों को बचाया गया। भारी बारिश के चलते देहरादून में हाईवे को पहुंचा नुकसान, पूरा हाईवे पानी में बहा, रास्ता हुआ बंद। ऋषिकेश के चंद्रभागा नदी में एसडीआरएफ की टीम ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन, नदी में फंसे 3 लोगों को बचाया। नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से फंस गए थे सभी लोग। ऋषिकेश में चंद्रभागा नदी के तेज बहाव में फंसी कई गाड़ियां, एसडीआरएफ की टीम ने नदी में फंसी गाड़ियों को निकाला, हाईवे तक पहुंच गया था नदी का पानी। देहरादून में नदी ने दिखाया रौद्र रूप, सहस्त्रधारा और माल देवता की तरफ जाने वाला रास्ता पानी में बहा, स्थानीय लोगों में दहशत। देहरादून में बीती रात से ही रुक रुक कर जारी है बारिश, भारी बारिश की वजह से बरसाती नालों में आया उफान, लोगों को आवाजाही में हो रही है परेशानी, शहर के कई इलाकों में जलभराव। देहरादून में भारी बारिश के कारण तमसा नदी में उफान, टपकेश्वर महादेव मंदिर के पास आया सैलाब, पानी में डूबा मंदिर परिसर। हरिद्वार में बारिश की वजह से बाजारों और कॉलोनियों में भरा पानी, सड़कों पर आया सैलाब, कई गाड़ियां रास्ते में हुई बंद, धक्का लगाते दिखे लोग। सहस्त्रधारा में सैलाब के साथ आया मलबा, कई गाड़ियां पत्थरों में फंसी, कार भी पूरी तरह हुई बर्बाद। देहरादून में तेज बारिश की वजह से प्रेमनगर इलाके में भरा पानी, पानी के तेज बहाव के बीच एसडीआरएफ की टीम ने संभाला मोर्चा। उत्तराखंड के सहस्त्रधारा में बारिश ने मचाई तबाही, लोग सुरक्षित जगहों का कर रहे हैं रुख, बारिश में घरों को और दुकानों को पहुंचा है नुकसान। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने माल देवता क्षेत्र का किया दौरा, बादल फटने की वजह से कई घरों को पहुंचा है नुकसान, 25 से 30 जगहों पर सड़कें पानी में बही। हिमाचल प्रदेश के शिमला में लैंडस्लाइड, मलबे में कई गाड़ियां दबी, लैंडस्लाइड की वजह से रास्ते पर लगा लंबा जाम। मंडी के धर्मपुर में बस अड्डे के अंदर घुसा बरसाती नाले का पानी, मलबे में दबी कई बसें और दुकानें, कई लोगों के लापता होने की सूचना। देर रात हुई भारी बारिश के बाद बरसाती नाले में आया उफान। नैनीताल में माल रोड में आई दरार, जमीन धंसने से सड़क किनारे झील में ढहने का खतरा, फिलहाल अपर माल रोड से कराई जा रही है गाड़ियों की आवाजाही। मणिपुर के कई हिस्सों में भी भारी बारिश, इम्फाल में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, लोगों को करना पड़ रहा है मुश्किलों का सामना। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भारी बरसात बनी मुसीबत, भारी बारिश की वजह से कृषि और बागवानी को नुकसान, लगातार हो रही बरसात से खराब हुई फसलें और बागवानी। पंजाब के फिरोजपुर में बाढ़ की वजह से बड़ी तबाही, पानी उतरने के बाद दिखाई दे रहा है बर्बादी के निशान, फसल कई दिन तक पानी में डूब रहने की वजह से हुई बर्बाद, खेतों में भरी गाद। महाराष्ट्र के वाशी में बदला मौसम, शहर में हुई झमाझम बारिश, शहर के निचले इलाकों में सड़कों पर भरा पानी। हिमाचल प्रदेश की मंडी में भूस्खलन, देखते ही देखते नीचे आ गिरी बहुत बड़ी चट्टान, गनीमत रही कोई राहगीर इसकी चपेट में नहीं आया। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में लैंडस्लाइड बना मुसीबत, नेशनल हाईवे मलबे की वजह से हुआ बंद, रास्ते में फंसी गाड़ियां। जम्मू कश्मीर के बारामूला में श्रीनगर मुजफ्फराबाद हाईवे पर लैंडस्लाइड, जिसके चलते सड़क मार्ग पूरी तरह प्रभावित हुआ, बीआरओ की टीम सड़क से मलबा हटाने में जुटी। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में लैंडस्लाइड की वजह से बांसवाड़ा के पास केदारनाथ हाईवे बंद, राजमार्ग बंद होने से लोगों की बढ़ी परेशानी। महाराष्ट्र के सोलापुर में बारिश की वजह से खेतों में भरा पानी, गन्ने, सोयाबीन और दालों की फसलों को पहुंचा नुकसान। मुंबई के वसई विरार इलाके में हुई जोरदार बारिश, सड़कों पर भरा पानी, छात्रों को पानी में से चलकर स्कूल जाना पड़ा, आम लोगों की भी बढ़ी मुसीबत। जम्मू कश्मीर के राजौरी में लैंडस्लाइड और बारिश की वजह से खिसक रही है जमीन, कई घरों में पड़ी दरारें, मंडरा रहा है खतरा। महाराष्ट्र के दक्षिण सोलापुर में फिर भारी बरसात से बिगड़े हालात, हाईवे पर भरा पानी, जोखिम में लोगों की जान, कई इलाके डूबे। राजस्थान के जालौर में पानी के तेज बहाव में बही यात्रियों से भरी बस किनारे पर जाकर अटकी, गांव के लोगों की मदद से यात्रियों को बचाया गया। गुजरात के बनासकांठा में बाढ़ से बिगड़ रहे हैं हालात, सीएम भूपेंद्र सिंह पटेल ने कैबिनेट की बैठक में हालात की जानकारी।
बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का चलो जीते हैं अभियान। बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी समेत कई नेताओं ने दिखाई हरी झंडी। रथ में दिखाई जाएगी पीएम मोदी की जीत। मुंबई में कांग्रेस के विधायक नाना पटोले और विजय वडेट्टीवार ने उप मुख्यमंत्री अजीत पवार से की मुलाकात। राज्य के कई मुद्दों को लेकर उप मुख्यमंत्री से की चर्चा। बीजेपी विधायक और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य तरविंदर सिंह ने पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की मांग उठाई। इस स्टेशन का नाम गुरु तेग बहादुर रखे जाने की मांग। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में संतोषपुर स्टेशन पर लगी आग। कई दुकानें जलकर हुई राख। ट्रेनों की आवाजाही पर भी असर। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की अजनारा होम सोसाइटी में फिर अटकी लिफ्ट। 8 लोग फंसे। काफी देर बाद फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला गया। नासिक के कैम्ब्रिज स्कूल को मिली बम से उड़ाने की धमकी। बाथरूम में बम होने का आया मेल। बॉम्ब स्क्वाड ने की जांच। छात्रों के भेजा गया घर। गोरखपुर में गौ तस्करों ने नीट के छात्र को मार डाला। 1 घंटे घुमाया, फिर मुंह में मारी गोली। गुस्साए गांव वालों का प्रदर्शन। भीड़ ने एक आरोपी को पकड़कर पीटा। श्रीलंका ने गिरफ्तार किए गए मछुआरों को किया रिहा। सभी मछुआरे पहुंचे चेन्नई। राजस्थान के जीग में पुलिस ने चोरी करने वाले गैंग के 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। तीनों ही बदमाशों का निकाला जुलूस। तीनों के पास से हथियार और चोरी की बाइक मिली। यूपी में टीईटी की अनिवार्यता के विरोध में सड़कों पर उतरेंगे शिक्षक। हर जिले के डीएम को पीएम के नाम सौंपेंगे ज्ञापन। टीईटी की अनिवार्यता से हटाने की मांग पर करेंगे प्रदर्शन। एमपी के उज्जैन में आज किसान निकालेंगे ट्रैक्टर रैली। 13 मांगों को लेकर कलेक्टर कार्यालय तक निकालेंगे मार्च। खाद, बीज, सोयाबीन के भाव सहित कई मांगों को उठाएंगे। बीएमडब्ल्यू कार हादसे में दिल्ली पुलिस अलग अलग एंगल से कर रही है मामले की जांच। हादसे में वित्त मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी नवजोत सिंह की हुई दर्दनाक मौत। यूपी के संत कबीर नगर में चोर समझकर युवक को खंभे में बांधकर पीटा। नौकरी के सिलसिले में दोस्त के साथ जा रहा था गुजरात। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को पहुंचाया अस्पताल। यूपी के अमेठी में शिक्षा के नाम पर ठगी। एएनएम, जीएनएम समेत कई कोर्स के नाम पर छात्रों से ठगी। शिकायत पर पुलिस ने 3 को किया गिरफ्तार। झांसी के मऊरानीपुर में चलती कार में लगी आग। समय रहते कार से बाहर निकले पति पत्नी। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। यूपी के जालौन में अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। तोड़ी गई अवैध तरीके से टिन शेड लगाकर बनाई गई दुकानें। बुलडोजर कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप। आज मंगलवार के दिन अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में लगा भक्तों का तांता। भगवान हनुमान जी के दर्शन के लिए भारी संख्या में पहुंचे लोग। नेपाल में सुशीला कार्की कैबिनेट की पहली बैठक। हिंसा के दौरान मारे गए जेनजी समर्थकों को मिलेगा शहीद का दर्जा। 17 सितंबर को राष्ट्रीय शोक की घोषणा। कार्की सरकार कराएगी जेनजी विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा की जांच। उच्च स्तरीय न्यायिक जांच आयोग गठित करने का फैसला। हिंसा में मारे गए लोगों के परिवार वालों को मिलेंगे 10-10 लाख रुपए बतौर आर्थिक मदद।